नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बताएंगे कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो प्लीज़ आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है। इस वीडियो के बाद आप दोबारा ये नहीं कहेंगे कि मुझे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस। दोस्तों, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तव्यवाची। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कर्ता मुख्य होता है, वो प्रधान होता है, जिस सेंटेंस में उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे राम, ठीक है। इसमें जो राम है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट क्या हो, आगे लिखा हो, अर्थात सब्जेक्ट हमारा प्रधान होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्रधान है, वही हमारा चीफ है इस सेंटेंस के लिए, इसीलिए हम इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अगला नंबर आता है पैसिव वॉइस, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट यानी कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों का शुरुआत, जिन सेंटेंस का शुरुआत ऑब्जेक्ट से होता है, कर्म से होता है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे हम उसी सेंटेंस का जो है इसका पैसिव वॉइस बना के आपको बताते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, पीछे हो गया, और ऑब्जेक्ट वो आगे हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रधान होता है और वो सेंटेंस के सबसे आगे होता है। ऐसे वाक्यों को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। आगे है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। अब हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। उसके लिए कुछ रूल हैं, आपको समझना है। पहला है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी जो सब्जेक्ट है वो हमारा आगे रहता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो उस सब्जेक्ट को आप पीछे कर देंगे और ऑब्जेक्ट को आगे कर देंगे। वही कह रहा है, जो सब्जेक्ट है उसके स्थान पे आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। दूसरा रूल इसका है कि सब्जेक्ट में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आगे लिखते हैं और जो सब्जेक्ट है उसे पीछे कर देते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट में हम बाई लगाते हैं। बाई, उसके बाद उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। और जो तीसरा रूल है वो ये है कि टेंस के अनुसार हम वर्ब को बदल देते हैं। मतलब जैसा ही टेंस रहेगा उसी आधार पे ही वर्ब लगेगा। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, टेंस जो होता है वो पैसिव वॉइस में उसका जो रूल है वो बदल जाता है। आगे आप इसको देख लेंगे। अब नंबर आता है सब्जेक्ट चेंज। दोस्तों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते वक्त सब्जेक्ट को चेंज कर लिया जाता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट बनने जाता है, तो इसलिए उसे बदल दिया जाता है। अब कौन किस में बदलता है ये चीजें हम आपको लिख के बताते हैं। आई जो है बाई लगने के बाद, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब आई जाता है तो वो हो जाता है मी, यानी अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा। वी का होता है अस, यू का यू ही रहता है, और दे का हो जाता है देम। आगे देखते हैं। और ही है तो ये हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, इट है तो ये इट ही रहेगा। और किसी का नाम है अगर, तो आप क्या करेंगे, ये नाम ही आपका वही रहेगा, इसलिए नेम का हम नेम ही कर देते हैं, क्योंकि हम केवल प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउन को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, केवल एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का बनता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। यानी दोनों कॉन्टिन्यूअस में तीसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है और
तीनों का लास्ट का नहीं बनता, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। केवल 8 टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनता है। तो ये चीजें आपको नोट करना होगा, ये भी आप नोट कर सकते हैं कॉपी पेन लेकर के कि केवल अभी आप 8 ही टेंस को पढ़ना है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो यहाँ पे रूल है, सबसे पहले जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है दोस्तों, वो हमारा टेंस का पहला रूल ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये आपको और ज्यादा आसान करेगा समझने में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि यदि टेंस नहीं जानते हैं तो इस बहाने आपको टेंस भी सीखने का मौका मिलेगा। तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आगे कर देंगे। यदि हमारा ऑब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगाएंगे, यदि बहुवचन है ऑब्जेक्ट तो हम आर लगाएंगे, और यदि ऑब्जेक्ट में मी वर्ड आता है तो वो हमारा जब सब्जेक्ट बनने जाएगा यानी पैसिव वॉइस में, तो उसके बाद हम एम लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट कर देंगे। बस ये ही ध्यान देना है कि सब्जेक्ट हमारा लास्ट में रहना चाहिए और ऑब्जेक्ट हमारा पहले होना चाहिए। आइए दोस्तों एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। ही रीड्स ए बुक। ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। ये जो वर्ड आता है इसे हम क्या करेंगे, इसे हम आगे कर देंगे क्योंकि यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हो जाएगा ए बुक, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां लिखा भी है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाओ। इस रूल के आधार पे भी आप लगा सकती हैं। सबसे पहले ए बुक हो गया, इज एम आर में से कोई एक रखेंगे। ए बुक यानी एक वचन में आता है तो इसके लिए हमें लगाना होगा इज, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी रीड है तो रेड ही रहेगा, आर ई ए डी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने लिख लिया है। अब लगाना है आपको बाई, तो हम लिखेंगे बाई। अब सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हम लगाएंगे ही, और अब जब वो हमारा ही रहेगा तो चेंज होकर के हिम में बदल जाएगा, जैसा कि आपको हमने बताया है रूल में। अगला सेंटेंस है दोस्तों, ये निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें नहीं वर्ड आता है। ही डज नॉट रीड ए बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ता है। तो इस बहाने आप निगेटिव सेंटेंस भी करना सीख जाएंगे। तो सेम रूल है, बस इज एम आर के बाद हमें नॉट लगाना होता है। तो ए बुक को हम आगे कर दे रहे हैं, ए बुक इज। अब हम नॉट लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वो हमारा वही रहेगा, रेड। अब बाई लगाएंगे, बाई, और सब्जेक्ट लगा देंगे। यदि सब्जेक्ट ही है तो वो हो जाएगा हमारा हिम। तो इतनी आसानी तरीके से आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। अगला सेंटेंस है दोस्तों, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आया है। डज हम पहले लिखे हैं, तो डज ही रीड ए बुक, क्या वह एक किताब पढ़ता है। तो यदि हेल्पिंग वर्ब यहाँ आगे है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब आपका आगे रहेगा, जैसा कि रूल है। तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर है, तो इसलिए हम यहाँ लगाएंगे इज। और उसके बाद लगाएंगे क्या, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए बुक है तो वो हम ए बुक लिख देंगे, इज ए बुक। अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड है तो रेड ही रहेगा, बाई जरूर लगाएंगे, और बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। ही है तो वो हमारा चेंज हो जाएगा हिम में। बस कंप्लीट हो गया आपका। यहां पर हेल्पिंग वर्ब आगे है तो हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त इज को आगे कर देंगे। तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू ही होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद सब्जेक्ट लगा के छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों इसका और एग्जाम्पल आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। हर टेंस का एग्जाम्पल 1 बाय 1 मैंने लिखा है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी भी यदि आपको ज़रूरत होगा तो यहाँ से आप एग्जाम्पल आसानी से नोट कर पाएंगे। अगला टेंस है हमारा दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का रूल है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम ऑब्जेक्ट को आगे कर देंगे
अब जैसे वहां पे इज एम आर था प्रेजेंट में, यहां पर वाज या वेयर हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाई प्लस सब्जेक्ट। यहां पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमेशा दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, आईएनजी कहीं नहीं लगता, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यही आपको नोट करना है। और बाई के बाद सब्जेक्ट जरूर लगता है। आइए हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। पहला उदाहरण है यू हेल्प्ड माई ब्रदर। यू अब इसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है माई ब्रदर, सब्जेक्ट है यू, ये है वर्ब। तो रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की वर्ड लिखिए, तो हम माई ब्रदर को आगे कर देंगे, माई ब्रदर। उसके बाद वाज या वेयर में से कोई एक लगाना है, तो आप वाज लगाएंगे, क्योंकि माई ब्रदर जो होता है वो सिंगुलर वर्ड है, वाज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड है, तो हेल्प्ड ही रहेगा, क्योंकि वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों हेल्प का हेल्प्ड ही होता है। अब बाई लगाएंगे, बाई के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू है, तो दोस्तों यू यू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। और ये चीजें आपको लिखाया भी गया है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, ये निगेटिव के लिए है कि यू डिड नॉट हेल्प माई ब्रदर, तुम मेरे भाई की सहायता नहीं करते थे। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे कर देंगे और जहां नॉट है वहां पे वाज नॉट लगा देंगे। तो हम लिखते हैं माई ब्रदर तो यहां पे हो जाएगा वाज नॉट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हेल्प है तो हो जाएगा हेल्प्ड। अब क्या लगाएंगे दोस्तों, बाई लगाएंगे। बाई के बाद सब्जेक्ट है, जो चेंज करके भी वही होता है, यानी यू है तो वो यू ही रहेगा। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक और सेंटेंस लेते हैं इंट्रोगेटिव का। तो दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, जिसमें डिड पहले लगा है। यदि डिड पहले लगा है, हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो आप भी पैसिव वॉइस बनाते वक्त जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है वो आगे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वाज, वाज माई ब्रदर वाज माई ब्रदर। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी हेल्प्ड। उसके बाद लगाएंगे बाई, सब्जेक्ट है यू तो हम यू लिख देंगे और जो क्वेश्चन मार्क है वो हम लगा देंगे। इस तरीके से हमारा पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। इसका भी आपको एग्जाम्पल वीडियो के लास्ट में मिलेगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जिसे आप पसंद करते हैं उससे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उसे भी अच्छे समझ में आए। बढ़ते हैं दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका रूल होता है एक्टिव के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि शैल कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है। दोस्तों शैल लगता है आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे कर देंगे, शैल या विल लगाने के बाद बी जरूर लगाते हैं, बी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं बाई प्लस सब्जेक्ट। तो एक उदाहरण हम लेते हैं कि वे पतंग उड़ाएंगे, इसका इंग्लिश में होगा तो पैसिव वॉइस इसका बनेगा काइट विल बी। ऑब्जेक्ट लिखा काइट, उसके बाद शैल या विल में से बी लिखेंगे, क्योंकि आई वी के साथ ही शैल लगता है। तो काइट जो है इसके लिए हमें विल लगाना पड़ेगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन।
तो हो जाएगा हमारा फ्लोन, दे विल बी फ्लोन। अब हम लगाएंगे बाई, सब्जेक्ट हमारा दे है तो दे चेंज हो जाता है देम में। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अगला सेंटेंस है दोस्तों कि दे विल नॉट फ्लाई काइट, इसी का निगेटिव है जिसमें नॉट वर्ड आया है। तो इसके लिए भी वही रूल है, विल शैल के बाद नॉट हम भी लगा देंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे काइट, इसके साथ विल लगा है तो हम भी विल लगाएंगे, विल। और जो नॉट लिखेंगे वो हम बी के बीच में लिखेंगे दोस्तों, यही आपको याद रखना है, विल नॉट बी। अब लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्लाई है तो हो जाएगा फ्लोन, बाई, सब्जेक्ट है दे तो हो जाएगा हमारा देम। अगला सेंटेंस है दोस्तों विल दे फ्लाई काइट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, क्या वे पतंग उड़ाएंगे। आइए इसको भी बनाते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, शैल या विल किसी को आगे कर देंगे, और यहाँ पे विल लगा है दे के साथ, तो ये काइट के साथ भी विल लगता है, इसलिए हम यहाँ पे विल लिखेंगे, विल। और उसके बाद क्या करेंगे, काइट लिख देंगे, विल काइट, उसके बाद बी लगाएंगे। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि नॉट नहीं है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फ्लोन बाई, दे चेंज हो जाता है देम में तो यहां हो जाएगा देम, वेरी इजी, विल काइट बी फ्लोन बाई देम। तो इस तरह से हमारा ये फ्यूचर दोस्तों बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा अगला टेंस है। तो इसका रूल वेरी इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट इजेएमआर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस है जैसा कि आप जानते भी हैं। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट को आगे किया गया है, उसके बाद इजेएमआर लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जो है इजेएमआर लगा था, लेकिन इसके साथ बीइंग लगा है, यही दोनों में अंतर है। इजेएमआर के बाद बीइंग लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में थोड़ा सा अंतर है, ये बीइंग का, तो ये आपको याद रखना है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एक्टिव वॉइस का एक उदाहरण ले लेते हैं। यू आर रीडिंग नॉवेल, नॉवेल मीन्स होता है उपन्यास, ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, इसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा दोस्तों। अब नॉवेल को हम दोस्तों पैसिव वॉइस बनाते वक्त आगे कर देंगे, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा नॉवेल। अब आर लगाएंगे कि इज लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि नॉवेल हमारा एक वचन यानी सिंगुलर वर्ड है, और आपको पता है सिंगुलर वर्ड के लिए इज लगता है। अब ये हमारा तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये तो हमारा पीछे चला जाएगा। अब सब्जेक्ट बनने के लिए आएगा हमारा ये नॉवेल, तो अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा तो इसी के आधार पे इजेएमआर लगाएंगे, इसलिए हमारा ये होगा इज, आर नहीं होगा। अब वर्ब, अब उसके बाद बीइंग लगाएंगे, तो बीइंग है हमारा BEING, बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारा रीडिंग, तो हो जाएगा रेड, रीड रेड रेड, बाई यू, सब्जेक्ट है ना यू, क्योंकि यू हमारा बदलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस दोस्तों इसी का निगेटिव है, यू आर नॉट रीडिंग नॉवेल, ठीक है, यहां नॉवेल से पहले ए लगेगा, यू आर रीडिंग ए नॉवेल। तो हम क्या करेंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे, बस बीइंग के बाद नॉट लगाना, इजेएमआर के बाद इसमें भी नॉट लगाना ही है। तो ए नॉवेल, ए नॉवेल, इजेएमआर लगेगा तो यहां इज लगेगा, इज। अब नॉट लगा देंगे, बीइंग लगेगा, उसके बाद BEING, बीइंग रेड, क्योंकि आप पहला रूल लगाए हैं इसलिए इसको बनाने में समय नहीं लगेगा आपको, बाई यू।
अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगला सेंटेंस है आर यू रीडिंग अ नॉवेल। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसी में से बनाया गया है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे है तो आप भी आगे कर देंगे, लेकिन हर में इज लगाए हैं तो इसमें इज लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा इज, इज के बाद लिखेंगे ए नॉवेल। अब उसके बाद हमारा लगेगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दिया गया है, ऑब्जेक्ट लगाया गया है, अब लगाएंगे बीइंग, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड बाई, यू है तो यू ही रहेगा, अब क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसका भी एग्जाम्पल वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। अगला टेंस है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव वॉइस है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। द हंटर वाज, क्योंकि वाज अवेयर लगेगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, वाज किलिंग ए टाइगर। ये हमारा एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम आगे कर देंगे ए टाइगर, ए टाइगर। अब वाज अवेयर जैसा कि रूल बता रहा है तो हम रूल के आधार पे ही चलेंगे। तो ए टाइगर हमारा एक वचन में आता है इसलिए वाज लगेगा। अब बींग इसमें दिया है तो हम भी बींग लगाएंगे। रूल के आधार पे चलिए, रूल को याद रखना पड़ेगा आपको। किल, किल का जो है थर्ड फॉर्म होता है किल्ड। अब सब्जेक्ट लगाना है, उससे पहले हम बाई लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा द हंटर है तो हम द हंटर लिख देंगे, क्योंकि किसी का नाम है तो वो बदलता नहीं है, यदि नाउन है तो वो नहीं चेंज होता है। बाई द हंटर, HUNTER। अगला सेंटेंस है दोस्तों, इसी सेंटेंस का निगेटिव है कि द हंटर वाज नॉट किलिंग अ टाइगर। शिकारी एक चीता नहीं मार रहा था। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे रूल के आधार पर, तो हो जाएगा हमारा ए टाइगर, ए टाइगर वाज। निगेटिव है, यहाँ नॉट लगा है तो हम नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, वाज। अब बींग लगाएंगे जैसा कि रूल में लिखा गया है। रूल के आधार पे चलिए। अब हमें लगाना है वर्ब, तो हो जाएगा हमारा किल्ड। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट बाई द हंटर। एक और सेंटेंस है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि वाज द हंटर किलिंग अ टाइगर। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आगे है तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब इसमें भी हमारा पैसिव वॉइस में भी आगे ही रहेगा। तो हो जाएगा वाज, वाज के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे ए टाइगर, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट पहले लगा है तो इसमें हम ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमारा मुख्य होता है, ए टाइगर। अब बींग लगाएंगे BEING, वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके बाद। तो किल है तो किल्ड हो जाएगा, किल्ड बाई द हंटर। अगला टेंस है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका रूल होता है एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को आगे करते हैं, हैज या हैव के बाद बीन लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी समझते हैं कि द चिल्ड्रेन
हैव, द चिल्ड्रेन हैव प्लेड क्रिकेट। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं। अब इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को हम आगे कर देंगे, तो हो जाएगा क्रिकेट, हैव है तो हो जाएगा हैव बीन, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, PLAYED, प्लेड बाई द चिल्ड्रेन, CHILDREN। यहाँ हैव नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ हैज रहेगा। थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ हैज इसलिए रहेगा क्योंकि चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल वर्ड था, इसलिए यहाँ पे हैव लगा। लेकिन जो क्रिकेट है, जब ये हमारा ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो ये हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हैज लगता है, वो हैव नहीं लगता। इसलिए क्रिकेट के बाद हैज बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रेन। अगला सेंटेंस है दोस्तों, द चिल्ड्रेन हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। इसी का निगेटिव है, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो इसका पैसिव वॉइस मैंने बना रखा है ऑलरेडी, क्रिकेट हैज नॉट बीन। जो हैव है यहाँ हैज हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि क्रिकेट हमारा सिंगुलर वर्ड है। तो द यहाँ हो जाएगा क्रिकेट हैज नॉट बीन, नॉट बीन के हैज और बीन के बीच में नॉट लगेगा। उसके बाद प्लेड बाय द चिल्ड्रेन, तो ये तो हमारा हो गया पैसिव वॉइस निगेटिव सेंटेंस का। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने बना रखा है कि हैव द चिल्ड्रेन प्लेड क्रिकेट। अगर हेल्पिंग वर्ब आगे है, चिल्ड्रेन उसके बाद है, प्लेड क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं। तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा हैज से, हैव से नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट आपका इस समय सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो हैज क्रिकेट बीन, बीन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लगेगा, हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय द चिल्ड्रेन। आप नोट कर लीजिए और अपने तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, हम एग्जाम्पल आपको बहुत देंगे। पहुंचते हैं दोस्तों अगले टेंस पर, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही इजी है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। इसका एक्टिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे करने के बाद हैड के बाद बीन लगता है, हम बीन जरूर लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, जैसा कि सब करते हैं एकदम सेम वैसा ही है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हम लिख देते हैं एक्टिव वॉइस के लिए, आई हैड फिनिश्ड, द वर्क। मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका था। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम। अब हम ऑब्जेक्ट को आगे कर देंगे तो द वर्क हो जाएगा यहां पर। इसमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब एक ही है, इसलिए हमें एक वचन या बहुवचन कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं। ऑब्जेक्ट के बाद भी हम हैड ही लगाएंगे, द वर्क हैड, और उसके बाद हम बीन लगाएंगे, द वर्क हैड बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश है तो हो जाएगा फिनिश्ड, बाई। आई जब बदलता है तो वो होता है मी, तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा लास्ट में मी। इसी का निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, आई हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। तो ऑब्जेक्ट इसमें भी आगे हो जाएगा, बस हैड के बाद नॉट लगाना है, वेरी इजी। तो द वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी। जो सब्जेक्ट है आई वो मी में चेंज हो गया, बाकी वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है। तो द वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी। अगला सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है हमारा,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैड आई फिनिश्ड द वर्क, क्या मैं कार्य कर चुका था। तो इसका जो है पैसिव वॉइस बनेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे किया है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब आगे करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद हम बीन लगाएंगे, तभी ये कंफर्म होगा कि आप पैसिव वॉइस बनाए हैं। तो हैड द वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया, हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय मी, आई हमारा मी में चेंज हो गया। तो वेरी इजी है, और इसका भी एग्जांपल वीडियो के लाइए दोस्तों। लास्ट टेंस पे पहुंचते हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये लास्ट है क्योंकि इसके बाद जो टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, आगे कर देंगे, शैल या विल प्लस हैव और उसके बाद बीन जरूर लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या हैव प्लस बीन, शैल या विल के बाद हैव बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो वही चीज़ है, हम केवल हैव के बाद बीन लगाएंगे तो ये हमारा पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, रवि विल हैव कुक्ड फूड, तब जाके सही होगा, रवि ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। अब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, क्योंकि रवि हमारा क्या है, रवि हमारा सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे विल लगा है। और वैसे भी आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगता है। तो रवि क्या है, आई वी में नहीं आता, इसलिए हमें विल लगाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, अब ऑब्जेक्ट को आगे कर देंगे, तो फूड हमारा हो जाएगा फूड, रूल में भी देखिए, उसके बाद शैल या विल में से कोई एक लगाएंगे। तो फूड क्या है, फूड विल के लिए है, क्योंकि आई वी के साथ ही शैल लगता है, तो यहाँ पे विल लगेगा, फूड विल। अब हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन कुक्ड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ना, कुक्ड बाय रवि। तो ये हमारा बन चुका है। अब इसका निगेटिव इंटीग्रेटिव इसके बाद हम बना रहे हैं। इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, रवि विल नॉट हैव कुक्ड फूड, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस हमने ऑलरेडी बना रखा है, फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय रवि। यहाँ पे जैसे कि ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट हमारा आगे हो जाएगा और रवि हमारा पीछे हो गया। तो विल, फूड विल नॉट हैव बीन, जो हैव है उसके बाद हम बीन लगाएंगे, फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय रवि, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया है रवि। रवि चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हमारा नाउन है, हमें प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं बस। अगला है जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट का, कि विल रवि हैव कुक्ड फूड, क्या रवि भोजन बना चुका होगा। तो इसका होगा हमारा विल फूड हैव बीन कुक्ड बाय रवि, मतलब शैल या विल हम आगे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को उसके बाद लगाया है, हैव बीन रहेगा ही रहेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, कि विल फूड हैव बीन कुक्ड बाय रवि। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो ये चैप्टर था ये समाप्त हो गया है। और यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। और इसका जो एग्जाम्पल्स है ये वीडियो के लास्ट में हम आपको 1 बाय 1 दे देते हैं। ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ठीक है। बारी बारी से आप इसे नोट कर लीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए